शहर से दूर जंगल के बीच एक वीरान रेलवे स्टेशन था जिसे लोग मृत्यु स्टेशन कहते थे। कहते हैं वहां रात को आखिरी ट्रेन में सफर करने वाले लोग कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। वो ट्रेन असल में कहां जाती थी? दोस्तों मैं हूं IME। आप देख रहे हैं स्टोरी टेलर। गहरी रात थी। घड़ी में समय हुआ था लगभग 11:30। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। इस रात राहुल नाम का एक युवक एक पुराने और सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचा। इस स्टेशन का नाम था मृत्यु स्टेशन। गांव वालों का कहना था कि यह स्टेशन श्रापित है। रात के 12 बजे के बाद जो ट्रेन यहां रुकती है उसके यात्री फिर कभी वापस नहीं आते। राहुल एक फोटोग्राफर था। उसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। मृत्यु स्टेशन की कहानियां सुनकर उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा और उस स्टेशन की सच्चाई जानेगा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा उसे महसूस हुआ कि जगह जितनी डरावनी कहानियों में सुनी थी असल में उससे भी ज्यादा डरावनी है। चारों तरफ अंधेरा और जंगल था। सूखे पत्ते पेड़ों से गिर रहे थे और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। छत जगह जगह से टूटी थी। पास में खड़ा एक सूखा पेड़ हवा में हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे कोई छू रहा हो। राहुल ने अपना कैमरा निकाला और स्टेशन की तस्वीरें लेने लगा। तस्वीर खींचते खींचते उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में पड़ी। वहां धुंध के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था और उसकी आंखें एक जगह टिक कर देख रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा, बाबा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जानते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं फोटोग्राफी करने आया हूँ। सुना है ये स्टेशन भूतिया है। बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, भूतिया? यह शब्द तो बहुत छोटा है। तुम यहाँ तस्वीरें लेने आए हो, लेकिन ये मत भूलो कि कुछ तस्वीरें खींचने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। क्या तुम्हें पता है इस स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती है वह अपने यात्रियों को कभी वापस नहीं लाती? राहुल उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब कहानियां हैं। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। बूढ़े की आंखों में रहस्यमयी चमक आई। उसने शून्य में देखते हुए कहा, यकीन तो हर किसी को होता है, लेकिन अक्सर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, ट्रेन आ रही है। राहुल के चेहरे पर हल्की घबराहट आई। तभी उसने सुना दूर से एक ट्रेन की सीटी बजी। स्टेशन पर धुंध और ज्यादा गहरी हो गई। दूर से ट्रेन की लाइट्स नजर आने लगी। ट्रेन बहुत धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। राहुल ने देखा कि यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी। पूरी ट्रेन धुएं जैसी लग रही थी। उसने तुरंत अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे में देखा, हर तस्वीर धुंधली थी। ऐसा लगा कि कैमरा कोई भी तस्वीर नहीं ले पा रहा था। ट्रेन का एक भी दरवाजा नहीं खुला। ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश करने पर वहां केवल घना अंधेरा नजर आया। और फिर ट्रेन के अंदर से एक पुरानी गाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बूढ़े ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। क्या तुम इसमें चढ़ना चाहोगे? राहुल ने डर कर कहा, नहीं बाबा, मैं तो बस तस्वीर लेने आया हूँ। बूढ़ा हल्की हंसी के साथ बोला, तो फिर जल्दी भाग जाओ, इससे पहले कि यह ट्रेन तुम्हें अपने साथ ले जाए। इतना कहते ही ट्रेन के दरवाजे खुल गए। अंदर से एक लंबी काली परछाई निकली। वह राहुल की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगी। राहुल तेजी से पीछे हटने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। डर के मारे उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर जंगल की तरफ भागा। दौड़ते दौड़ते वह जब काफी दूर आ गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई स्टेशन नहीं था। जहां स्टेशन था वहां केवल घना जंगल था। अगले दिन सुबह गांव वालों को जंगल के बीच राहुल का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में एक धुंधली ट्रेन और उस बूढ़े की रहस्यमय मुस्कान कैद थी, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं चला। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस स्टेशन पर वही ट्रेन रुकती है और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए स्टोरी टेलर के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।